सभी भाइयों को राम राम। हाँ, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, अपने बच्चों को विद्यालय इसलिए भेजते ताकि वह वहां से अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके, सत्य को जान सके और आगे चलकर अपने गांव की, अपने समाज की, अपने देश की सेवा कर सके, जिसे हम ज्ञान का मंदिर बोलते हैं। वहां पर अगर किसी अध्यापक द्वारा उन बच्चों को गलत चीजें पढ़ाई जाएगी तो उन बच्चों के दिमाग पर क्या असर पड़ेगा। मैं बात कर रहा हूं राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के लेसवा गांव की, जहां पर एक अध्यापक द्वारा कई दिनों से उन बच्चों को पढ़ाया जा रहा है कि भगवान भगवान कुछ नहीं होते। वैसे ही पहले सब सेकुलर हैं, सनातनी तो पैदा ही सेकुलर हुए हैं, आप उसे क्या सेकुलर बना रहे हो। उस अध्यापक द्वारा बताया जा रहा है उन बच्चों को भगवान भगवान कुछ नहीं होते। जो तुम ये पूजा करते हो, जो तुम्हारी पूजा पद्धति है, जो तुम मूर्ति पूजा करते हो, यह सब ढोंग है। यह बात उस अध्यापक के द्वारा बताई जा रही है। वह अध्यापक बच्चों को बता रहे हैं कि आपने कभी राम को देखा है, क्या आपने कभी हनुमान को देखा है, राम ने आपके लिए क्या किया। कहने का मतलब उन बच्चों को बताया जा रहा है कि भगवान भगवान कुछ नहीं होते हैं। अगर होते तो क्या किया आपके लिए। आप बोलते हो तो मैं गाय का मांस खा सकता हूं। वो अध्यापक उन बच्चों को बता रहा है, कई दिनों से बता रहा है। तो वह बच्चे उस अध्यापक से परेशान होकर ग्रामीणों से शिकायत करते हैं, गांव वालों से चर्चा करते हैं कि हमें विद्यालय में इस तरह से यह चीजें पढ़ाई जा रही हैं। आज नहीं पढ़ाई, बहुत दिनों से पढ़ाई जा रही हैं। गांव में थे कुछ हमारे युवा साथी, तो गांव वाले बोले कि हम सुबह चलेंगे विद्यालय में। जब तक गांव वाले विद्यालय पहुंचते हैं, उस ब्रेन वॉशर ने, उस दो कोड़ी के घटिया अध्यापक ने पहले पुलिस वाले बुला लिए थे वहां पे, पहले पुलिस की सिक्योरिटी ले ली। उसको मालूम है जब गांव वाले विरोध करते हैं तो किस तरह करते हैं। और मैं उन लोगों का विशेषकर धन्यवाद करता हूं जिन लोगों ने जमकर विरोध किया। अगर गलत चीजों का विरोध आज हम नहीं करेंगे तो यह चीजें बढ़ती चली जाएगी और पूरे समाज को खा जाएगी। जिन भी लोगों ने विरोध किया हम उनके साथ खड़े हैं, पूरा समाज उनके साथ है। हमें उस अध्यापक का ट्रांसफर नहीं चाहिए। पहले हमें यह बात क्लियर करनी है। हमारी बात यह नहीं होनी चाहिए कि हमको इसका ट्रांसफर चाहिए, हमको प्रिंसिपल का ट्रांसफर चाहिए, अध्यापक का ट्रांसफर चाहिए। नहीं, हमें किसी का ट्रांसफर नहीं चाहिए। हमें इन लोगों का इस्तीफा चाहिए ताकि यह आगे चलकर किसी दूसरे बच्चों का भविष्य खराब न कर दे। क्योंकि हम अगर इनका ट्रांसफर करवाएंगे तो यह पढ़ाने के लिए यहां से 50 किलोमीटर दूर जाएंगे, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। पाकिस्तान से जाने से रहे, पढ़ाएंगे तो भारत के अंदर ही है ना। कहीं भी अगर बच्चे पढ़ेंगे, कहीं भी मान लो आप 100 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, तो पढ़ने तो हमारे ही बच्चे जा रहे हैं विद्यालय में। अगर इस तरह का ब्रेन वॉशर टीचर अगर कोई भी विद्यालय में पढ़ाएगा तो उन बच्चों के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा। तो हमें जो ये बीमारी है इसका इलाज करना है, ना कि इसको रखना है। इस बीमारी को जड़ से खत्म करना है। हमें इस अध्यापक का ट्रांसफर नहीं, इसका इस्तीफा चाहिए। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बोलेगा कि हमको इसका ट्रांसफर, हमको इसका इस्तीफा चाहिए। ये आगे चलकर बच्चों का भविष्य खराब करेगा। यह सनातन धर्म के खिलाफ जहर बोल रहा है बच्चों के मन में। बच्चों को धर्म के खिलाफ भड़का रहा है, बच्चों की आस्थों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो बच्चे क्या समझेंगे कि हम इतने वर्षों से हमारे बाप दादा जिनको पूज रहे हैं वो मूर्ख है। बच्चों के दिमाग पे क्या असर पड़ेगा। तो हमें इस अध्यापक का इस्तीफा चाहिए, ना कि ट्रांसफर। और इसके बीच में कोई दूसरा मुद्दा ना उछाले। प्रिंसिपल जो भी कुछ खा रहा है, बच्चों का पोषाहार खा रहा है, उसके लिए हम लड़ेंगे। लेकिन अभी मुद्दा यह है, पहले ऐसे अध्यापक को नौकरी से इस्तीफा दिलाए, इसके बाद में जो भी मुद्दा होगा हम सब मिलकर लड़ेंगे। अगर कोई अध्यापक बच्चों का पोषाहार खा रहा है, हम उसका भी विरोध करेंगे। लेकिन बच्चों का जो माइंड ब्रोस कर रहा है उसका पहले विरोध करिए, उसको पहले इस्तीफा दिलाइए, ना कि उसका ट्रांसफर करिए। हम सब लोगों की जिम्मेदारी है, उसका ट्रांसफर चाहिए हमें। सॉरी, ट्रांसफर नहीं, उसका इस्तीफा चाहिए। हम ट्रांसफर कराएंगे, वो आगे चल के जो उसके दिमाग में है वो आप ट्रांसफर करवा दीजिए, वो वहां जाकर भी वही पढ़ाएगा। उसको लोगों को तोड़ना है, लोगों के मन में सनातन धर्म के खिलाफ जहर बोलना है कि भाई सनातन धर्म तो इतना झूठा धर्म है, भगवान तो है ही नहीं। उसके मस्तिष्क में क्या है कि नए नए बच्चों को अभी से अगर जो बात बताएंगे आगे चलकर वो वही करेंगे।
क्या पता एक टीचर पकड़ में आया हो और भी आसपास के स्कूलों में इसके कुछ मित्र हो, साथी हो, और भी साथी इसके होंगे। यह एक तरह का षड्यंत्र है लोगों को सनातन धर्म के खिलाफ करने का, लोगों को नीचा दिखाने का, लोगों को इस तरह से ऐसा से कम तरीका शिकार बनाने का। इसके और भी साथी होंगे, लेकिन हमें अगर सबको सबक सिखाना है तो इसका ट्रांसफर नहीं, इसका इस्तीफा मांगो। ताकि आज भी वीडियो बनाया हूं, मेरा किसी विशेष व्यक्ति से कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन अगर बच्चों के मन में अगर जहर बोला जाएगा तो हम वहां पर खड़े होंगे। सुबह से शाम तक हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे गांव में, हमारे विद्यालय में बोला जाता है कि सच बोलो, सच का साथ दो, लेकिन जब इस तरह के मुद्दे आते हैं तब गांव में से कोई नहीं बोलता। गांव वाले बोलते हैं कि 2-3 लड़के बोल लेंगे, बस हो जाएगा काम। सबको आवाज उठानी है, सबके बच्चे पढ़ते हैं विद्यालय में। जिसके बच्चे नहीं पढ़ रहे कभी तो पढ़ेंगे उसमें। जो भी भाई उस विद्यालय में पढ़ रहे वह मेरा भाई है, वह मेरी बहन है, हम उसके साथ खड़े हैं। अगर इस तरह का किसी के साथ में अगर घटना घटे, वह किसी भी जाति का हो, हमें उसका साथ देना चाहिए, सच का साथ देना चाहिए। खाली बोलने से, प्रवचन देने से कुछ नहीं होता है, जमीनी स्तर पर कार्य करना पड़ेगा। इस समाज को बहुत तरह से तोड़ा जा रहा है। जो छोटी छोटी बातें होती है जिसे हम नजरअंदाज करते हैं, वही आगे चलकर बड़ा रूप लेती है। हम एक होंगे तभी सुरक्षा मिलेगी हमें। आप किसी भी पार्टी से हो, हमें उसका कोई विरोध नहीं है, लेकिन सच के साथ में खड़ा होना सीखिए। हमें इस वक्त एक होना पड़ेगा। मैं किस पार्टी का हूं, वो इस पार्टी का है, वो इसके लिए विरोध कर रहा है। हम किसी पार्टी के नहीं है, हम पहले राष्ट्र हैं। सबसे पहले राष्ट्र है, बाद में कोई भी पार्टी। अगर कोई हमारी संस्कृति के बारे में लोगों का ब्रेन वॉश करेगा, उससे गलत सूरवीर हैं, लोग जागरूक हैं। धन्यवाद। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था, ना कि किसी विशेष व्यक्ति पर टिप्पणी करना। हम अगर इस तरह की कोई भी वारदात होगी तो हम खड़े रहेंगे, हम उसका विरोध जमकर करेंगे। और गांव वालों से विशेष निवेदन है, अगर लेसवा के पास में कोई भी गांव वाले हैं, आप वहां पर पधारिए। अगर आप गांव में हैं, 10-20 किलोमीटर दूर है, तो आपको वहां पर जाना चाहिए। यह आपकी जिम्मेदारी है, यह आपका धर्म है, यह आपकी ड्यूटी है। अगर अपने बच्चों के साथ में कुछ गलत हो रहा तो हमको वहां पर जाना चाहिए। किसी भाई ने ग्रुप में मैसेज डाला है कि भाई लेसवा में ऐसा ऐसा हुआ है। बाकी बहुत डिबेटें होती है, जैसे कि नया संसद भवन बन गया हो, लेकिन इस तरह की अगर मुद्दा आता है तो गांव में से कोई व्यक्ति नहीं जाता वहां। यह गलत आपके साथ ही हो रहा है, समाज के साथ ही हो रहा है, राष्ट्र के साथ ही छेड़छाड़ हो रही है। ये समाज जब तक ऐसी चीजों का विरोध नहीं करेगा, समाज में नपुंसकता फैलेगी। सरकारें आएगी, सरकारें जाएगी। सरकार की, देश की और राष्ट्र की तुलना नहीं कर सकते हो आप। हमारा मुद्दा यही है, इसके अलावा दूसरा कोई मुद्दा नहीं है। ना ही हमें किसी प्रिंसिपल से दिक्कत है, हमें उस टीचर से दिक्कत है जिसने बच्चों को ये पढ़ाया, उसका ट्रांसफर चाहिए। अगर प्रिंसिपल बच्चों का पोषाहार खा रहा है तो हम उसका विरोध जमकर करेंगे, हम आपके साथ हैं। लेकिन अभी इस मुद्दे को कमजोर मत पटकिए आप। दूसरी बात लेके आओगे, ये मुद्दा कमजोर पड़ जाएगा। ये अध्यापक यहां से ट्रांसफर हो जाएगा, इसका दूसरी जगह जाकर पढ़ाने लग जाएगा। जो इसके दिमाग में है वो तो पढ़ाएगा ही वो आगे जाके, और इसके साथी हैं उसका भी मनोबल मजबूत हो जाएगा। अगर इसको इस्तीफा मिल गया तो उसके साथी को पता चल जाएगा कि इसका अंजाम क्या होता है। आप सच्चाई के साथ हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।